नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये आजकल हमारे पड़ोसी ड्रैगन पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। उल्टी सीधी हरकतें करो तुम, पड़ोसियों को हड़प जाने के इरादे पालो तुम, कोरोना जैसे वायरस फैलाकर दुनिया को मुसीबत में डालो तुम, और जब चेहरा बेनकाब हो जाए तो धौंस भी दिखाओ तुम। तो भैया ये अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये 1962 का नहीं 2020 वाला हिंदुस्तान है। और दुनिया इस वक्त हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, क्योंकि वो तुमसे परेशान है। भारत अब फिर से विश्व गुरु बनने को तैयार है। दुनिया में नमस्ते इंडिया गूंज रहा है। ये नए हिंदुस्तान का सत्कार है। अब भारत से पंगा मत लेना, ये नए हिंदुस्तान की ललकार है। दुनिया को कोरोना बांटने वाला चीन अब दादागिरी पर उतरा है। एलएसी पर चीन की दादागिरी से तलखी बढ़ती जा रही है, जिसकी आंच दुनिया भी महसूस कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थल सेना अध्यक्ष मुकुंद नरवाणे ने लद्दाख का दौरा कर सेना का मनोबल बढ़ाया और हालात का जायजा लिया। पेश है ये रिपोर्ट। अब नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। चीन लगातार बढ़ा रहा तनाव। भारतीय फौज की है तैयारी पूरी। हर हिमाकत का मिलेगा जवाब। पूरी दुनिया को कोरोना बांटकर चीन अपनी दादागिरी पर उतर आया है। कभी ताइवान को धमकी देता है तो कभी अमेरिका को आंखें दिखाता है। कभी दक्षिणी चीन सागर में अपनी चालाकी दिखाता है तो कभी भारत नेपाल की दोस्ती में दरार डालता है। और अब तो चीन ने सीधे भारत से टकराने की ठान ली है। लेकिन दुनिया चीन की इस चालाकी को बखूबी समझ चुकी है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में चीन अलग थलग पड़ चुका है। बावजूद इसके चीन की सनक है कि थमने का नाम नहीं ले रही। भारत के साथ वैसे भी चीन की पुरानी खन्नस रही है, जो वक्त बेवक्त बाहर आती रहती है। भारतीय फौज भी अनुशासन में रहकर माकूल जवाब देती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चीन की हिमाकत का कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। कभी चीनी हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के बिल्कुल पास देखे जाते तो कभी चीनी सैनिक भारतीय सीमा पर अपनी धौंस दिखाते। लेकिन अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि भारत के पीठ में खंजर ठोक कर चीन अपनी मनमानी नहीं कर सकता। भारत दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन है। मतलब साफ, हम किसी को छेड़ते नहीं, और अगर कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं। तभी तो जब सीमा पर चीन की हिमाकत बढ़ी तो हालात का जायजा लेने खुद सेना प्रमुख मुकुंद नरवाणे पहुंचे और भारतीय फौज का मनोबल बढ़ाया। यहां मुकुंद नरवाणे ने 14 कोर के लेह स्थित मुख्यालय में भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ बैठक कर एलएसी समेत पूरे इलाके की सुरक्षा हालत का जायजा लिया। इन इलाकों में भारतीय फौज की स्थिति समझने वाले जानकार मानते हैं कि भारतीय सेना पैंगोंग लेक और गालवन घाटी में चीन की चुनौती के लिए तैयार है, और चीन की हिमाकत को देखते हुए विवादित क्षेत्रों में सेना की संख्या बढ़ाई जा रही है। भारत का ये कदम चीन की ओर से उठाए गए उकसावे वाले कदम के बाद का है, जिसे लेकर भारत के पास पुख्ता जानकारी है कि लद्दाख के पैंगोंग लेक और गालवन घाटी के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन अपने सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है। जानकारी से चीन की ओर से भारत को दिए गए संकेत के तौर पर देख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीन सीमा पर विवाद को खत्म करने के मूड में नहीं। इस बात को तब और भी बल मिल जाता है जब सीमा पर जारी विवाद को देखते हुए कुछ दिन पहले दोनों देशों के अधिकारियों ने एक बैठक भी की थी, जिसमें भारत ने चीन के साथ शांति बनाए रखने पर जोर दिया था। लेकिन यह बैठक बेनतीजा साबित हुई और चीन भारत के किसी बात से सहमत नहीं हुआ। मतलब साफ है कि चीन नहीं चाहता कि भारत के साथ जारी गतिरोध खत्म हो। हालांकि इस बात से चीन भी
भली भांति वाकिफ है कि सीमा पर भारत के साथ हालात अब पहले जैसे नहीं है। भारत हर मोर्चे पर अपने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दे रहा है। हमारे जांबाजों का संदेश बिल्कुल साफ है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ड्रैगन जहां दुनिया को कोरोना की मुसीबत में डालकर अब सबको आंखें दिखा रहा है, भारत पर दबाव बनाने के लिए उसे सीमा विवाद में उलझा रहा है। ऐसे दौर में दुनिया अब भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देख रही है। इसी बात से ड्रैगन का कलेजा कांप रहा है और मन घबरा रहा है। ड्रैगन जानता है कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। दुनिया शराफत के नकाब के पीछे छिपा उसका असली चेहरा देख चुकी है। दुनिया ये जान चुकी है, अगर इस वक्त चीन पर शिकंजा नहीं कसा गया तो फिर ये दुनिया कम से कम इंसानों के रहने लायक तो नहीं रह जाएगी। वहीं चीन का हिसाब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा है। वो दुनिया भर में हर किसी से पंगे लेता फिर रहा है और भारत के खिलाफ भी रोज नई साजिशें रच रहा है। इसके पीछे है ड्रैगन का डर। भारत के प्रभाव से घबरा चुका है चीन। दक्षिण एशिया में भारत ही दे सकता है दादागिरी का जवाब। भारत की सैन्य और आर्थिक ताकत जानता है चीन। भारत अमेरिका गठजोड़ से भी डरा है ड्रैगन। साम्यवादी चीन के मुकाबले लोकतांत्रिक भारत। दुनिया में चीन के बाइकआउट से भारत को फायदा। दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है भारत। चीन की साजिशों का यह दौर कोई नया नहीं है। साजिशों की इस कहानी की एक लंबी फहरिस्त है। इसलिए भारत से डरा चीन एक बार फिर भारत को सीमा विवाद में उलझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया अब चीन का असली चेहरा देख चुकी है। इसलिए अब अधिकतर देश भारत के साथ खड़े हैं। चीन के साथ सीमा विवाद में अमेरिका ने भारत को समर्थन दे दिया है। अमेरिका ने तो टूक कह दिया है कि भारत चीन सीमा पर तनाव एक चेतावनी है और भारत चीन की हरकतों को हल्के में ना ले। ट्रंप प्रशासन में दक्षिण और मध्य एशिया ब्यूरो की प्रमुख एलिस वेल्स ने कहा है कि चाहे दक्षिण चीन सागर हो या भारत के साथ सीमा, हम चीन की ओर से उकसावे और परेशान करने वाला व्यवहार देख चुके हैं। चीन के इस उकसावे और गड़बड़ी फैलाने वाली हरकतों के विरोध में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों ने एकजुटता दिखाई है। एलिस वेल्स ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान भारत चीन सीमा विवाद पर एक सवाल के जवाब में यह बात कही है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के आसपास के क्षेत्रों में बीते कुछ दिनों से अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। यहाँ तक कि झील में अतिरिक्त नाव भी देखी जा रही है और ऐसी स्थिति में भारत ने भी डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी जैसे स्थानों पर अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं। लेकिन चीन की हरकतों पर नजर डालिए। पहले चीन लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में जमीन पर हिंदुस्तानी जवानों से भिड़ा, फिर हिमाचल में भारतीय सीमा में हवाई जहाज उड़ाकर ड्रैगन के हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश की और अब जल मार्ग के जरिए चीन ने हिंदुस्तान को उकसाने वाली चाल चल डाली है। पहली नजर में किसी को यह लग सकता है कि इन तीन रास्तों के जरिए चीन हिंदुस्तान को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। चीन हिंदुस्तान को डरा नहीं रहा, बल्कि इस वक्त खुद डरा हुआ है और खौफ में ही वो ऐसी हरकतें कर रहा है। दरअसल हिंदुस्तान से डरा हुआ है ड्रैगन। चीनी मीडिया में छप रही हताशा भरी खबरें भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देख रही दुनिया। कोरोना पर चीन के गंदे खेल से दुनिया परेशान है। चीन में निवेश करने वाली कंपनियां 1000 कंपनियां चीन से समेट रही कारोबार। बोरिया बिस्तर में समेट भारत में आने को बेकरार।
आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल 20% प्रोडक्शन क्षमता भारत में शिफ्ट करना चाहती है, तो वहीं फुटवेयर सप्लाई करने वाली जर्मन कंपनी वॉन वैकल्स चीन से आगरा शिफ्ट कर रही है। यह फुटवेयर कंपनी दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में जूते चप्पल की सप्लाई करती है। बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में यह कंपनी आगरा में 100 करोड़ का निवेश करने वाली है। यही वजह है कि चीन बौखला चुका है। दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर लद्दाख में बेहद शांत दिखने वाली पेंगोंग त्सो झील में बोट की संख्या बढ़ाकर चीन ने आज हिंदुस्तान को आंख दिखाने की जुर्रत की है। वहीं भारत चीन बॉर्डर पर भारत का सड़क बनाना भी ड्रैगन को रास नहीं आ रहा। चीन इसे चुनौती के रूप में ले रहा है और इन्हीं चक्करों में भारत को डराने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसी हरकतें चीन पहले भी करता आ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि 1965 का नहीं 2020 का हिंदुस्तान है। यही नहीं, चीन दक्षिण चीन सागर पर भी आक्रामक व्यवहार कर रहा है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर संप्रभुता का दावा करता है, जबकि वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और ताइवान के इसके उल्ट दावे हैं। चीन दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर क्षेत्रीय विवादों में लिप्त है। बीजिंग ने कई द्वीपों का निर्माण और सैन्यकरण किया है। इन दोनों क्षेत्रों को खनिज तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर माना जाता है। इसलिए ड्रैगन अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है और दुनिया भारत के करीब आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना काल में जहां एक तरफ पूरी दुनिया इससे निपटने के प्रयास में जुटी है, चालबाज चीन दुनिया में अपनी धौंस जमाने में जुटा है। लेकिन चीन शायद ये भूल रहा है कि अब उसकी दादागिरी नहीं चलेगी, खासकर भारत जैसे बड़े देश में तो बिल्कुल नहीं। एक रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया एक अदृश्य बीमारी से जंग लड़ रही है, एक दूसरे को मदद का हाथ बढ़ाकर मानवता को बचाने में जुटी है। लेकिन चीन दुनिया से जंग मोल लेकर मानवता को आंखें दिखाने में जुटा है। हालांकि मानवता के खिलाफ चीन का यह कदम कोई पहला नहीं, इससे पहले भी कई बार चालबाज चीन की चालबाजी दुनिया देख चुकी है। लेकिन इस बार ड्रैगन को जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। तैयारी मुकम्मल है, बस चीन की चाल का इंतजार है। लेकिन कैसे? चीन को सबक सिखाया जाएगा और कौन कौन से देश इसमें जुटे होंगे ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पिछले कुछ दिनों में भारत के साथ लगती सीमा यानी कि LAC पर ड्रैगन ने कितनी बार उकसाने वाली हरकतें की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी ताकत के गुरूर में चूर चीनी सैनिकों की मई में 3 बार भारतीय सैनिकों के साथ झड़प हो चुकी। तारीख 5 मई, जगह पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील। शाम के समय पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए। भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर ऐतराज जताया, लेकिन विवाद बढ़ता गया और अगले दिन सुबह दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हो गई। विवाद को बढ़ता देख दोनों ओर से आला अफसरों ने बातचीत कर मामले को शांत करवाया। तारीख 9 मई, जगह उत्तरी सिक्किम का नाकुला सेक्टर। जानकारी के मुताबिक यहां भी भारत चीन के 150 के करीब सैनिक गश्त के दौरान आमने सामने हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों सैनिकों के बीच जमकर मुक्केबाजी हुई। आपको यहां बता दें कि दोनों देशों के बीच एक समझौते के तहत गोलीबारी नहीं होती है। हालांकि इस झड़प में दोनों ओर से कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। बाद में अफसरों के दखल से मामला शांत किया गया। तारीख 9 मई, जगह लद्दाख।
ये वही तारीख है जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच आपस में झड़प हो रही थी। चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे। हालांकि खबर के मुताबिक चीनी सेक्टर ने सीमा को क्रॉस नहीं किया था, लेकिन भारतीय एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर का जवाब फाइटर प्लेन से दिया। भारतीय फाइटर प्लेन को अपनी ओर आता देख चीनी हेलीकॉप्टर अपनी सीमा में दाखिल हो गया, डर कर भाग गया। जानकारों की माने तो पिछले एक हफ्ते में दोनों देशों के बीच बड़े तनाव को कम करने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा बेनतीजा रहा। भारत ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की ओर से गालवन घाटी में टेंट लगाने की घटना पर कड़ा ऐतराज जताया है। बावजूद इसके चीन एक सैनिक इलाके में तंबू लगाकर तनाव बढ़ा रहा है, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया कि चीन की हर चाल का माकूल जवाब दिया जाएगा। वैसे तो भारत खुद चीन को सबक सिखाने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन भारत की मजबूती और दोगुनी तब हो जाती है जब अमेरिका जैसी महाशक्ति ने खुलकर भारत का समर्थन करने की बात कही। सिर्फ अमेरिका ही क्यों, दुनिया के कई देश ड्रैगन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ है, और यही वजह है आज पूरी दुनिया भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार है, जबकि चीन बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब भारत से पंगा मत लेना, ये नए भारत की ललकार है। भारत अब फिर से विश्व गुरु बनने को तैयार है। दुनिया में नमस्ते इंडिया गूंज रहा है। ये नए हिंदुस्तान का सत्कार है। दुनिया अब हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। इसकी बानगी उस वक्त फिर देखने को मिली जब WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ताजपोशी हुई। Thank you, Mr. Chair. Namaste. Namaste. For the new chair, namaste. Namaste. ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 34 सदस्यीय WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। ये लम्हा हिंदुस्तान के लिए गर्व का लम्हा है, क्योंकि इस दौरान पूरा WHO नमस्ते शब्द से गूंज उठा। जी हाँ, नमस्ते, जिस शब्द से हम हर मिलने वाले का अभिवादन करते हैं। अब दुनिया उसी नमस्ते से हिंदुस्तान का अभिवादन कर रही है, और वैसे भी कोरोना के संकट काल में तो नमस्ते लड़ाई के हथियार बन चुका है। कोरोना से लड़ने में नमस्ते शब्द का पूरी दुनिया लोहा मान चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स तक अब वही नमस्ते जब WHO में गूंजा तो इस बात का ऐलान था कि इस निर्णायक वक्त में दुनिया की अहम संस्थाएं अब टकटकी लगाए भारत की तरफ देख रही हैं। अब अहम फैसले भी हिंदुस्तान को लेने हैं, और इंसानियत की रक्षा का ध्वजवाहक भी हिंदुस्तान को बनना है। ये नमस्ते शब्द कोई आम शब्द नहीं, ये अपने आप में विज्ञान है। इसके साथ ऑटोमेटिक जुड़ी है वो सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका कोरोना काल में लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए दुनिया भर के प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। इस नमस्ते के साथ जुड़े हैं भारत के संस्कार, जो दुनिया के हर प्राणी को समान भाव से सम्मान की नजर से देखने की प्रेरणा देते हैं। तभी तो पद संभालने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और दुनिया भर के कोरोना योद्धाओं के सम्मान में WHO की तरफ से कृतज्ञता प्रकट भी की। कृतज्ञता डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मचारियों तक, कृतज्ञता पुलिस के जवानों से लेकर इस काम में प्रशासन के सहयोग में लगे वॉलंटियर्स के प्रति। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक एक कर सबको याद किया, सबका योगदान गिनाया और उनकी तारीफ भी की। इस बीच WHO के बड़े अधिकारी कुर्सियों पर बैठ गए, लेकिन हर्षवर्धन खड़े रहे जब तक हर कोरोना योद्धा के प्रति सम्मान न व्यक्त कर दिया। ये हिंदुस्तान की लीडरशिप है। अब दुनिया इसी अंदाज से चलेगी जहां सबका सम्मान होगा और सबके योगदान की चर्चा होगी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद अपनी टिप्पणी में हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि महामारी के कारण उत्पन्न मौजूदा संकट से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी को और मजबूत बनाने और सूचनाओं को और ज्यादा साझा करने की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में 3 साल के लिए भारत के प्रतिनिधि का सर्वसम्मति से चुनाव करने का फैसला हुआ है। अध्यक्ष का पद क्षेत्रीय समूह के पास 1 साल के लिए क्रमिक आधार पर रहता है। पहले वर्ष के लिए भारतीय उम्मीदवार कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य होते हैं जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं। बोर्ड की साल में कम से कम 2 बार बैठक होती है। मुख्य बैठक आमतौर पर जनवरी में होती है, जबकि दूसरी बैठक अपेक्षाकृत छोटी होती है और मई में होती है। भारत ने कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पद ऐसे समय में संभाला है जब चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस के उत्पन्न होने और बीजिंग द्वारा इसके संबंध में उठाए गए कदमों की जांच की मांग तेज हो रही है। इसलिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। Your association and your cooperation. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। Thank you, Mr. Chair. Namaste. Namaste. For the new chair, namaste. Namaste. इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों की हर ताजा जानकारी के लिए आप बने रहेगा न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ।